हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज जन्माष्टमी पर बनने वाले मेवा पाक बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने डालेंगे। उनको फिर अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे इसको भूनते रहेंगे, जिससे कि इनके छिलके अच्छे से निकल जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगी। स्लो आंच पे भूनते हुए इनके छिलके चेक कर लेंगे कि निकल रहे हैं कि नहीं। अब ये छिलके निकलने लगे हैं। अब ये रोस्ट हो गए हैं। इसको फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और जो लड्डू बनाने के लिए गोंद लेते हैं ना, तो उस गोंद को 2 बड़े चम्मच लेंगे और अच्छे से लो आंच पे ही उनको दबा दबा कर अच्छे से सेक लेंगे। ये ध्यान रहे कि आंच लो ही होनी चाहिए, नहीं तो ये गोंद जल जाएगा और फूलेगा नहीं। गोंद सेकने के बाद उसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में थोड़े से मखाने, मैंने आधे कप मखाने लिए हुए हैं और उनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पलट पलट के भून लिया है और इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में ग्रेटेड नारियल, सूखा गोला होता है, उसको भी भून लिया है, जिससे कि इसकी नमी निकल जाए। ये नारियल बहुत जल्दी भून जाता है। ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें से खुशबू आने लगी है। इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको निकालने के बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और 2 बड़े चम्मच बादाम के लेंगे और उनको भी बादाम चटकने तक अच्छे से लो आंच पे अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। बादाम भी सिक ही गए हैं, इसमें से आवाज़ आने लगी है। इसको भी एक अलग प्लेट में अब निकाल लेंगे। ये याद रहे कि सभी ड्राई फ्रूट्स लो आंच पे ही सेकें। इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच काजू के लेंगे और उन्हें भी स्लो आंच पे सेक लेंगे। काजू बहुत जल्दी सिक जाता है, इसलिए इसको भी तुरंत सिकने के बाद निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच किशमिश के लेंगे और उन्हें भी अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। किशमिश भी बहुत जल्दी सिक जाती है और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी और स्मेल आने लगेगी। किशमिश का कलर भी चेंज होने लगा है, तो अब इसको अच्छे से भूनते हुए, टाइम भी हो गया है और कलर चेंज हो गया और किशमिश फूल गई हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे। सारी किशमिश को निकालने के बाद उसी कढ़ाई में, अगर आपको पसंद हो तो कद्दू के बीज भी लेके ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप कद्दू के बीज ना हो तो स्किप कर देंगे। आप मेलन सीड भी ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, पॉपी सीड ले सकते हैं। ये सब भी ड्राई फ्रूट डाल के इसी प्रकार भून लेंगे। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इनको निकाल लेंगे। फिर एक अलग कढ़ाई लेंगे, एक बड़ी कटोरी चीनी लेंगे, लगभग 200 ग्राम के करीब, और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लिया है। फिर इसको
चाशनी बनाएंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मखाने, गोंद, काजू, बादाम और मूंगफली के दाने थोड़े से पीस लेंगे और थोड़े से साबुत ही रहने देंगे। और इसी के साथ मैंने 4 इलायची भी लेके पीस ली थी। अब इधर चाशनी होने लगी है। हमें एक चिपचिपी चाशनी चाहिए, इसमें कोई तार नहीं चाहिए, चिपचिपी गाढ़ी चाशनी चाहिए। अब ये लगभग तैयार हो गई है और गैस को बंद कर देंगे और जो सारा मिश्रण है इसमें डाल के अच्छे से चलाएंगे। हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए, जैसे ऑयल या चिपचिपापन होता है उस प्रकार की। इसके चीनी के दाने ध्यान रखें कि वो भी ख़त्म हो जाएं, चीनी के दाने साबुत ना रहें। इसमें सब मैंने ये सब डाल दिया है। इसी के साथ सारा सब कुछ डाल के मिश्रण और अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को बंद कर दिया है। जब सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को ऑन करके फिर इसको अच्छे से चलाते हुए मिश्रण को गाढ़ा कर लेंगे और एक थाली या आप जिसमें भी बर्फ़ी वाली ट्रे हो या कुछ और बर्तन हो उसमें घी से ग्रीस कर लेंगे जिसमें आपको इसको जमानी है और इसको चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और वो जमने लगे। गाढ़ी चाशनी के आप ये पहचान है कि साइड में ये चीनी जैसी जमने लगेगी, तब आप समझें कि आपका ये मिश्रण तैयार है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। इसको भी लोई आंच पे करते रहें, ज़्यादा तेज़ आंच पे ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा। अब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसको ग्रीस की हुई थाली में अच्छे से डाल लेंगे। सारा मिश्रण डालने के बाद इसको किसी चीज़ से या कोई आपके पास स्पैचुला हो या फिर ये पौनी है उसी से दबा दबा के फैला लेंगे और इकसार कर लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है, हाथ लगाने की गलती ना करें। अच्छे से सारा इकसार करके इसको दबाते हुए अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद ठंडा होने तक 1 से 2 घंटे के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे। अब ये एकदम इकसार हो गई है। अब 2 घंटे बाद इसको देखेंगे। अब ये एकदम पूरी तरह से जम गई है। अब इसको आप जैसे भी शेप में चाहें कट कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी अगर थोड़ी गीली रह जाती है तो ये इतनी टाइट नहीं जमेगी। ये अच्छे से जम गई है। इसको तोड़ के दिखाते हैं। अरे ये तो हाथ से गिरने पे ही टूट रही है, इतनी सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम जम गई है और अच्छे से अंदर से सॉफ्ट है।